जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं कि निंदा से घबराकर अपने जीवन लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य हासिल करते ही निंदा करने वालों की राय अक्सर बदल जाती है। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर ले तो वही प्रेरणा बन जाती है। कभी किसी चेहरे को मत देखो, बल्कि उसके मन को देखो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास करोड़ों रुपये है और बहुत सारे बंगले हैं, क्योंकि खाना तो 2 ही रोटी है और जीना एक ही ज़िंदगी है। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि कितने पल आप खुशी से बिताते हैं और कितने लोग आपकी वजह से खुश होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को खुश रखने के तरीके खोजो, तकलीफ़ तो आपको हर रोज़ खोज लेगी। रोना सिर्फ उसी के सामने चाहिए जो आंसुओं का दर्द समझ सके। दुआ उसी से लेनी चाहिए जो दिल से दुआ दे सके, और रिश्ता उसी के साथ रखना चाहिए जो रिश्तों का मोल समझ सके। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना अधिक आप किसी के पीछे भागोगे, उतना ही आप अपना आत्मसम्मान और महत्व खो देते जाएंगे। इसलिए आपको किसी के पीछे इतना भी नहीं भागना चाहिए कि आपके पैर थकने से पहले आपका दिल थक जाए। देर नहीं लगती, मगर समझ आ जाता है। कौन कैसा है नज़र आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, पर वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। रिश्तों को तोलने का कोई तराजू नहीं होता, सिर्फ परवाह ही बताती है कि लगाव कितना गहरा है। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति जो भी चाहे वह बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन की हलचल, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। शांत रहने से भी सभी दुखों का अंत हो जाता है, और शांत मन मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर करने में और परमात्मा से मिलन करने में सहायता करती है। जो बात सच पर आधारित होती है, उसे कहने, करने और मानने से हमें कभी नहीं डरना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम सदा ही माफ़ी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदा ही माफ़ी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ़ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर कभी भरोसा करके बेवकूफ़ ना बनो। कृष्ण कहते हैं, धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, परंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाते हैं। इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध बढ़ता है, और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखें। जिस मनुष्य के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहते हैं, उस मनुष्य का मंजिल से भटक जाना निश्चित है। आज यदि आपके दिन बुरे चल रहे हैं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना कर्म कीजिए। जो मार्ग ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन उसके केवल कर्मों पर आधारित होता है। वह जैसा कर्म करता है, उसका जीवन वैसा ही हो जाता है। जिस मनुष्य ने अपनी जवानी में बहुत सारे पाप किए हो, उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं बनाए रखी है, जिनसे हमें नहीं बनानी चाहिए थी।
व्यक्ति को उसके कर्म का फल उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कि कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, ना ही इसको भिगोया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण करता है।